चलो देखो, देखना बच्चा, क्वेश्चन था कि कौन एपी है इसमें, और अगर एपी है तो इसका 4 पद लिखना, यही ना था। तो इसका सबसे पहले ये देखते हैं बच्चा, फिर यहाँ पर देखते हैं कि घटा के बाद वाला में से पहले घटाइए, तो बाद वाला में से पहले बाद वाला कितना है ए स्क्वायर, अब पहले वाला कितना है ए, है ना। तो इसको घटाएंगे, तो घटाएंगे तो इसका तो जाति मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर ए स्क्वायर है और यहाँ पर ए है, स्क्वायर तो इसमें नहीं है, स्क्वायर नहीं है तो जाति नहीं मैच कर रहा है, और जाति नहीं मैच कर रहा है तो घटाव या जोड़ कुछ भी नहीं होगा। जाति मिलता है तब ना घटाव होता है। तो कुछ भी इसको करेंगे ना, खूब कुछ करेंगे तो एक कॉमन निकालेंगे तो यहाँ a-1 बचेगा, लेकिन फिर भी क्या फायदा, ऐसे कॉमन निकाल भी लेंगे तो क्या फायदा, आप ही बताइए। कोई फायदा है? माने कोई घट के इससे आसान चीज आया नहीं ना, तो जटिले रह गया। यहाँ पर ही आया, यहाँ पर ई आया बच्चा, क्या आया ए स्क्वायर माइनस ए, यही वाला आया, आया ना, बल्कि इन्हें लिखने कोई फायदा भी नहीं है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ से यहाँ में ए क्यू माइनस ए स्क्वायर, ये भी नहीं घटेगा क्योंकि दोनों का जाति सेम नहीं है। यहाँ से हमें देखिए तो बच्चा F4 बाद वाला माइनस पहले वाला ए क्यू, बताइए बच्चा घट में नहीं करेगा, यहाँ क्यू है यहाँ F4 है, तो जाति मैच नहीं कर रहा है इसलिए घटेगा नहीं। तो क्या लिखा जाएगा बच्चा, ये सब बराबर है आपस में नहीं है बराबर, ये सब आपस में बराबर नहीं है, इसलिए एपी नहीं है। और जब एपी नहीं है तो बातें खत्म है, एपी नहीं है तो बातें खत्म है, आगे 3 पद नहीं निकालेंगे, ठीक है। अगर एपी होता तो अगला 3 पद निकालते। बोलिए किसी कोई दिक्कत है? समझ आ गया सबको क्यों नहीं घटा, क्योंकि जाति मैच नहीं कर रहा था। इसमें देखिए तो बच्चा अगला सवाल है इसका, एक थोड़ा सा इसको लिख लीजिए बाबू, इसको रूट 2 एक बार फिर से उतार ले रहे हैं, ठीक है। इसको रूट से निकालेंगे तो पता है कि नहीं, बताए थे 8 को क्या लिख सकते हैं 4 गुने 2, बोलो हाँ कि ना। और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये कितना होता है स्क्वायर, इससे कट जाता है तो ये 2 रूट 2 निकल जाता है। कितना निकल जाता है, इस पर स्क्वायर नहीं था इसलिए रह गया रूट, और इस पर स्क्वायर था इसलिए इस पर से रूट कट गया, तो कितना ही लिखा गया 2 रूट 2। ये कितना लिखा गया बच्चा 2 रूट 2। 18 को भी इस तरह से करो, 18 को क्या करोगे 9 गुने 2 करोगे ना, तो 9 का वर्गमूल 3 और 2 अंदर रह जाएगा 3 रूट 2। बात समझ में आया? इसका भी करो तो इसका 16 गुने 2 करोगे, 16 दूनी 32 होता है ना, तो 16 का वर्गमूल 4 निकल जाएगा बाहरी और ई रह जाएगा अंदर, तो ये क्या निकल गया बच्चा 4 रूट 2। थोड़ा सा इसको सिंपल फॉर्म में लिख लिए, लिख लिया ना। अब चेक करिए कि है कि नहीं एपी, तो यहाँ से यहाँ बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद वाला माइनस पहले वाला, तो 2 रूट 2 बाद वाला है, माइनस पहले वाला कितना है खाली रूट 2। बताए थे ना कि यहाँ पर कुछ नहीं तो एक सिंपल है, बताए थे कि दोनों रूट 2 के बदला एक रूट 2 रह जाता है, जैसे एक्स रह जाता है वैसे, यहाँ 2 में से वाला एक अलग अलग चिन्ह तो घटेगा, तो 2 में से एक एक लिखिए अथवा ना लिखिए, तो बच गया खाली रूट 2, बच का गया खाली रूट। अब यहाँ पर बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद वाला कितना है 3 रूट 2, पहले वाला कितना है 2 रूट 2, है ना। तो अब बताइए ये दोनों रूट 2 को बदला एगो रूट 2, समझे ना। यहाँ 3 था यहाँ 2 था, तो आइए 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा कि नहीं, और 1 लिखा नहीं जाता, तो ये कितना आ गया खाली रूट 2, यस नो। अब इस पर चेक करिए बच्चा, इस पर तो यहाँ भी वही है 4 में से 3, ये दोनों को बदला एगो रूट 2, है ना, और 4 में से 3 एक लिखा नहीं जाता। तो इस हिसाब से आपको क्या कहना है, एपी है कि नहीं है? एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। तो अगला 3 पद तो कै गो पहले से देवल था, एगो 2 गो 3 गो 4 गो, तो अगला F5 चाहिए, बोलो चाहिए कि नहीं। तो F5 बराबर सूत्र क्या होता है +4D, होता है कि नहीं होता, बस इस पर सेट कर देना बच्चा, बोलो। तो F5 बराबर ए मतलब शुरुआत वाला, तो शुरुआत वाला कितना है खाली रूट 2 प्लस 4 गुने डी, तो यही सब तो डी आता है ना, ये ना डी है डिफरेंस, तो कितना बचा रूट 2। तो बताइए F5 इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 4 रूट 2। तो आप ही बताइए बच्चा, ये दोनों जोड़ हो या घटाओ, दोनों एगो रूट 2 रह जाता है इसके बदला, एक
बहरी में 4 है, एक बहरी में 1 है, तो 4 एक 5, 4 एक यहाँ पर एक है छिपल, यहाँ जोड़ है तो जुटेगा 4 एक 5, तो निकल गया ना एगो A5 निकल गया। इसके बाद क्या निकलना चाहिए A6, तो A6 बराबर A+5D, यस नो। तो A6 बराबर A+5D, तो A का मान वही यहाँ से लीजिए, A का मान कितना बचा √2 5 और गुना D का मान यहाँ से लीजिए बचा, D का मान √2, तो यानी A6 बराबर, बोलिए ये यहाँ दिख रहा है नीचे बोर्ड ये पे, ये नहीं दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, अभी लिखना है। चलो तो ये √2 हुआ बच्चा, अब 5 में √2 से गुना करेंगे तो 5 √2, यस नो। तो A6 बराबर, बोलो यहाँ 5 है यहाँ 1 है, तो 5 एक, बोले थे ना दोनों को बदला एगो √2, यहाँ 5 है यहाँ 1, तो 5 एक 6 √2, निकला कि नहीं। अब क्या चाहिए बच्चा A7, तो A7 चाहिए, तो A7 बराबर सूत्र कोई बोल सकते हैं A+6D, 6D वही, तो बताइए A7 बराबर √2 + 6 √2, D का मान √2, तो A7 बराबर 6 एक 7 √2। ये तो निकाल रहे हैं बच्चा, देख के सूत्र से निकाल रहे हैं, लेकिन ऐसे निकल जाता। यहाँ पर छिपल 1 है, 1 √2 2 √2 3 √2 4 √2, अगला 5 √2, अगला 6 √2, अगला 7 √2, अगला कईयों को निकल जाता है, इसे मुँह जबानी नहीं निकल जाता। देख ना रहे हैं कि एक बढ़ रहा है, हाँ कि ना, तो ये निकल गया। बोलिए कोई दिक्कत है, आ गया समझ, नोट किया जाए। देखिएगा सवाल इसमें जो लिखा हुआ है ये √3 है बच्चा, देख रहे हो ये √3, तो इसको एक बार फिर से लिख लीजिए अच्छा से, √3 और 6 के कुछ भी करिएगा तो नहीं टूटेगा, काश कि इसका अंदर में कोई वर्ग संख्या नहीं है, तो ये इतना रहेगा, अगर तोड़ ताड़ करे के चक्कर में मत रहिए। 9 को तोड़िएगा तो 3 हो जाएगा, √9 का 3 होता है कि नहीं, बोलो यस नो। अब 12 को तोड़िएगा तो 2 √3 हो जाएगा, होगा कि नहीं, काश कि 4 × 3 12 होता है, और 4 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा 2, और ये अंदर रह जाएगा 3, तो कितना निकल गया 2 √3 निकला। अब बताइए बच्चा कि AP चेक करना है, तो इसमें से इसको घटाइए, घट भी नहीं करेगा, अलग अलग जाति है ना बाबू, सुन रहे हो, ये क्या है अलग अलग जाति है, बोलिए है कि नहीं अलग अलग जाति, तो 6 अलग है √3 अलग है, घट भी नहीं करेगा। इसमें से घटाइए इसको, 3 - √6 ये अलग जाती है, इसमें से इसको घटाइए 2 √3 में से कितना 3, इसको भी नहीं घटेगा, जातीय नहीं है, तो AP नहीं है। ये आपस में सब बराबर नहीं ना है, ये आपस में ये वाला ये वाला ये वाला बराबर नहीं ना है, नहीं है, तो इसलिए AP नहीं है। अब AP नहीं है तो आगे काम ही नहीं करना, बोलो आगे करना है नहीं। अब देखिए बच्चा 14 नंबर, 14 क्या बोलता है 1 के स्क्वायर, फिर 3 के स्क्वायर है, और इसके बाद है 5 का स्क्वायर, और इसके बाद है 7 का स्क्वायर। बोलो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, ये न है। घटा के देखिए 9 में से 1 8, 25 में से 9 16, और इसमें से घटाइए एक ठो और है, कौन है 73 है, वो 15 में है बच्चा, अच्छा से देखिए ये सही सवाल सही है ना। तो आगे देखिए, तो 49 में से इसको घटाइए बच्चा, 9 में से 5 कितना, 9 में से 5 4, और 4 में से 2, बताइए आपस में बराबर है नहीं, तो AP नहीं है। और जब AP ये नहीं है तो आगे काम है खत्म, AP होता तो अगला 3 पद निकलता, अब AP है ही नहीं तो आगे का टर्म निकालना जरूरी है, बोला नहीं ना निकालने को, AP रहेगा तो अगला 3 पद चाहिए, AP ना है तो अगला 3 पद नहीं निकालना। कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं ना, उतारा जाए।